नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे जो इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़े हैं जिसके अंदर हमने दर्पण सूत्र पढ़ा है। गोलीय दर्पण का दर्पण सूत्र क्या होता है, गोलीय दर्पण की आवर्धनता क्या होती है, तो इनसे संबंधित जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलों बेस पर कौन कौन से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आंकिक प्रश्न हैं वो एग्जाम्स में आते हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। जो किस पर आधारित है, जो आधारित है दर्पण सूत्र और आवर्धनता पर आधारित है। किस पर आधारित है, दर्पण सूत्र और आवर्धनता पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको अपन पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर दो तीन चीजें, ऐसे प्रश्नों में तीन चीजें काम में आएगी। ऐसे प्रश्नों में अपने तीन चीजें काम में आएगी। कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं, उन तीन चीजों को आप देखो आराम से। ठीक है, पहली जो चीज है वो आ रही है अपने दर्पण सूत्र। ठीक है, पहली जो चीज काम आएगी या जो फॉर्मूला काम में आएगा वो आएगा अपने दर्पण सूत्र का। दूसरा जो काम में आएगा वो आएगा अपने आवर्धनता का फॉर्मूला। ठीक है, आवर्धनता का फॉर्मूला। और तीसरी जो चीज काम में आने वाली है वो यहां पर अपने काम में आएगी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या आएगी, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, मतलब चिन्ह परिपाटी यहां पर काम में आएगी। क्या आएगी, चिन्ह परिपाटी है वो यहां काम में आएगी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या होती है, गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी होती है। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देखो, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखा है आपने। इसके अलावा आवर्धनता वाला वीडियो नहीं देखा है या दर्पण सूत्र और आवर्धनता के लिए एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, वो देखना है और आपको एक ये वीडियो देखना है। ये दो वीडियो आपको देखना है, उसके बाद में ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें ये क्लियरली समझ में आ जाएगी तो ही आपसे न्यूमेरिकल प्रश्न है वो हल होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे अभी कि दर्पण सूत्र आवर्धनता ये तो सर ठीक है, लेकिन ये नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है, तो डिटेल से देखने के लिए वो वीडियो देखो। इसमें क्या करता है, प्रतिबिंब दूरी है, बिंब दूरी है। ठीक है, बिंब दूरी है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या आदि जो है इनसे संबंधित चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका चिन्हों का प्रयोग है वो किया गया। कब चिन्ह किसका धनात्मक आएगा, किसका ऋणात्मक आएगा, और किसका है वो ऊपर है तो धनात्मक आएगा या नीचे है तो ऋणात्मक आएगा। तो इन चिन्हों संबंधी जानकारी है वो चिन्ह परिपाटी में ही होती है। वही नाम से ही स्पष्ट है ना, चिन्ह परिपाटी मतलब इनके चिन्हों संबंधी ज्ञान के दर्पण के लिए फोकस दूरी को कब धनात्मक लेना है, कब ऋणात्मक लेना है। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, बिंब की दूरी धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो इनके लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कब, कैसे, उसके क्या नियम है, तो इसके लिए चिन्ह परिपाटी है दे रखी है। तो दर्पण सूत्र, आवर्धनता, या यूं मान लो आप कि दर्पण संबंधी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, दर्पण संबंधी जो भी आंकिक प्रश्न होते हैं, ठीक है, इन आंकिक प्रश्नों के लिए ये तीन चीजें आनी अनिवार्य है। यदि इनमें से आपको कोई एक चीज नहीं आ रही है तो आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे या आधा अधूरा हल होगा। ये दो चीजें आ रही है आपको, ठीक है, ये नहीं आ रही है तब तो आपसे स्टार्ट ही नहीं होगा, तब तो आप न्यूमेरिकल प्रश्न को स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो, हल करना ही स्टार्ट नहीं कर सकते हो। या जैसे ही फॉर्मूले में रखोगे तो वहां जाके आप अटक जाओगे। ठीक है, या आपको ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो कुछ प्रश्नों में आवर्धनता पूछ ली जाती है तो फिर वो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन जो हल करना है, दर्पण संबंधी आंकिक प्रश्न है वो हल करना है, तो ये तीनों चीजें आपको आनी जरूरी है। ठीक है, और तीनों के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अब अपन देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को
जहां इन तीनों का ही क्या होगा, उपयोग होगा। तो एक बार मैं वापस रिवाइज भी करवाऊंगा उन क्वेश्चनों के दौरान, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसका प्लस आ रहा है, किसका माइनस आ रहा है, ठीक है, कौन कहां जा रहा है, ठीक है। तो इन सब का ध्यान देखेंगे। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर मतलब 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ, ये अपना क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो बिना आंसर के, ठीक है। अब अपन इसका आंसर निकालते हैं, इसका हल देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उसको अपन देखेंगे, देखो, ठीक है। हाँ, तो किसी ऑटोमोबाइल का मतलब होता है स्वचालित वाहन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है स्वचालित वाहन, ठीक है। कोई स्वचालित वाहन है, उस स्वचालित वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, ध्यान रखना, पीछे का दृश्य देखने को क्या बोलेंगे? पश्य दृश्य। और पश्य दृश्य दर्पण के रूप में कौन काम में आता है? उत्तल दर्पण काम में आता है, वाहनों में लगा होता है, ठीक है। उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर है। कितनी है? 3.00 का मतलब 3 मीटर है। यदि एक बस, अब एक बस है मतलब वस्तु है, एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 5 मीटर दर्पण के सामने है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या बतानी है? एक तो स्थिति बतानी है, उसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब आभासी, सीधा, उल्टा। स्थिति का मतलब कहां बनेगा? स्थिति का मतलब क्या हो गया? स्थिति का मतलब हो गया किस स्थिति पर बनेगा, है 2F पर बनेगा, F पर बनेगा, कहां पर बनेगा, ठीक है। या यूं मान लो कि कितनी दूरी पर बनेगा। कहां का मतलब है कि कितने 10 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है, 5 मीटर की पर बनेगा, कितने मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रकृति का मतलब यहां पे हो गया कि आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, क्या कैसा होगा, है ना, वो हो जाएगा, है ना, आभासी, सीधा, उल्टा। वो साइज का मतलब है कि बड़ा होगा या छोटा होगा, या उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी बिंब से, ठीक है। तो ये चीजें अपने को ज्ञात करनी है। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में अपने को क्या करना है? जो चीजें क्वेश्चंस में दे रखी होती है उन चीजों को अपने को पहले लिखना है। पहले जो प्रश्न में जो जो चीजें दे रखी है ना, उनको लिखना है। क्योंकि ये गणित के टाइप का क्वेश्चन हो गया, मैथ्स टाइप का क्वेश्चन है, तो कौन कौन सी चीजें दे रखी है वो अपने को पहले लिखना पड़ेगा। फिर अपने को ज्ञात क्या करना है उसको लिखना है। फिर ज्ञात करने वाली चीज में और जो दिया हुआ है उसमें संबंध बिठाओ, उसमें वो खोज करो कि इनमें सूत्र कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो दी हुई चीज में और ज्ञात करने वाली चीज में अपने को संबंध स्थापित करना है, मतलब वो सूत्र चेक करना है जिस सूत्र से वो हल हो सके। तो पहले क्या क्या दिया हुआ उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है, 2 भागों में इधर डिवाइडेड कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले जो दिया हुआ उसको अपन लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को अपन R से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसका अपन संकेत ही काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? संकेत ही काम में लेंगे। तो वक्रता त्रिज्या R का मान कितना है? R का मान है 3.00 मीटर मतलब 3 मीटर। अब बात करना है कि अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। R है वो प्लस होगी या माइनस होगी, मतलब उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या प्लस होती है या माइनस होती है, इसको अपने को चेक करना है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में आप देखोगे, इधर मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ठीक है, लिख देता हूं मैं रफ वर्क, ठीक है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में जैसे मान लिया कि ये उत्तल दर्पण है, अब उत्तल दर्पण है, ये एक्स एक्स हो जाएगा और ये वाई एक्स हो जाएगा। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का कार्य ध्रुव करता है, एक्स एक्स हो गया और ये हो गया आपके वाई एक्स। तो एक्स एक्स पर मान किस में होता है? इधर चलते हैं तो मान किस में होता है? प्लस में होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। इधर चलते हैं तो मान किस में होता है? माइनस में। ऊपर वाई एक्स में चलते हैं ऊपर तो प्लस में मान होता है, और वाई एक्स में नीचे चलते हैं तो मान किस में आते हैं? प्लस में आते हैं। आगे बात समझ में? तो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन बात करें आगे, तो उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या किधर बनेगी? वक्रता त्रिज्या, वक्रता के अंदर फोकस दूरी,
फोकस, ये सब पारिभाषिक शब्द है, एक अलग से वीडियो में समझा रखे हैं, अपलोड कर रखा है। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेवे, ताकि ये शब्दावली आपके समझ में आ जाए। ठीक है, अब वक्रता केंद्र होगा इसमें इधर, है ना, क्योंकि वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये वक्रता केंद्र इसमें इधर रहेगा, और इधर दूरियां किसमें मापी जाती है? इधर एक्स एक्स पर है भाई, वक्रता केंद्र एक्स एक्स पर है, तो एक्स एक्स के अनुदिश दूरियां लेफ्ट हैंड की ओर, सॉरी हाँ ना, राइट हैंड की ओर, राइट हैंड की ओर किधर मापी जाएगी? प्लस में मापी जाएगी, प्लस में ली जाती है, तो इसका मान रहेगा प्लस। इसका मान क्या रहेगा? प्लस रहेगा। आगे क्या दिया हुआ? आगे दिया हुआ है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है? तो बस क्या हो गई? वस्तु हो गई। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? 5 मीटर है, और इसको अपन बोलते हैं बिंब दूरी। वस्तु को क्या बोला जाता है? बिंब बोला जाता है। तो बिंब की दूरी कितनी होगी? बिंब दूरी कहलाएगी, और बिंब दूरी हो जाएगी 5 मीटर। और बिंब दूरी को अपन दर्शाते हैं किससे? u से। तो u बराबर हो जाएगा 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। अब ये है वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक। तो परिपाटी के अनुसार अपन दर्पण ऐसे ही बनाते हैं उत्तल दर्पण को। तो परावर्तक सतह कौन सी होगी? ये सामने वाली। तो वस्तु इधर ही होगी ना, इधर थोड़ी होगी भाई, इधर तो परावर्तक पदार्थ की पॉलिश है। परावर्तन सामने वाली सतह से होगा, तो वस्तु इधर रहेगी। वस्तु किधर रहेगी? इधर रहेगी। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे वस्तु है, बस यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे, तो कितनी दूरी बता रहा है? 5 मीटर दूरी कह रहा है। 5 मीटर की दूरी है, तो एक्स एक्स के अनुदिश इस तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड की साइड की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर चलते हैं, तो दूरियां किस में ली जाती है? माइनस में ली जाती है, ऋणात्मक ली जाएगी। तो यहां पर चिन्ह आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा ऋणात्मक, मतलब u का मान ऋणात्मक लेना है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब अपने को क्या ज्ञात करना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब कितने मीटर की दूरी पर बनेगा। तो अपने को ज्ञात क्या चीजें करनी है उसको देखो। एक तो अपने प्रतिबिंब की दूरी v का मान ज्ञात करना है। आगे बात समझ में? एक अपने को ज्ञात करना है प्रकृति। प्रकृति तो इसकी स्थिति के अनुसार पहचानेंगे कि आभास एक सीधा है, एक उल्टा है। एक ज्ञात करनी है साइज। साइज का मतलब है कि बड़ा बनेगा या छोटा बढ़ेगा। ठीक है, तो यह कह सकते हैं अपन इसका आवर्धन या ऊंचाई ज्ञात करेंगे। या तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे या इसका आवर्धन ज्ञात करेंगे, दोनों में से एक ज्ञात करेंगे, तो इससे अपने को साइज पता चल जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आगे हमारे पास में कौन सा मान है। भाई ये काम में आ सकता है या ये काम में आ सकता है, दोनों में से कोई एक का उपयोग करेंगे, वो साइज अपन ज्ञात करेंगे। वो क्वेश्चन में आगे डिपेंड करेगा कि कौन सी चीजें हमारे पास में है और कौन सी नहीं है। तो अब अपन इसको हल करते हैं। तो अपने को अभी मैंने बताया कि ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, या गणित में क्या होता है, मैथ्स में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए पहले अपने को जो जो चीजें दी हुई है उनको लिखना है। तो यह हमने लिख दिए। अब अपने को ज्ञात क्या करना है वो चीजें हमने लिख दी। अब ज्ञात करने वाली चीज में और जो दी हुई जो है राशि है ना, जो राशि अपने को ज्ञात करनी है और जो राशियां दी हुई है उनके अंदर अपने को संबंध स्थापित करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ सेट हो सकता है। तो देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, ज्ञात करना पहले v, ठीक है, और r और u दे रखा है। तो u दे रखा है, v ज्ञात करनी है, तो v तो एक ही फॉर्मूले में होती है दर्पण सूत्र में। किसमें? दर्पण सूत्र में। तो अपन यहां लगाएंगे दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? अवतल दर्पण के लिए या गोलीय दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र वो एक ही होता है। तो दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है अपना दर्पण सूत्र। तो इस फॉर्मूले का अपन उपयोग करेंगे और इससे सवाल को हल करेंगे। तो v और u, v तो अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। v ज्ञात करना है, u का मान दिया हुआ है, देखो ये रहा u का मान 5 मीटर दिया हुआ है, और v अपने को ज्ञात करना है, लेकिन f का मान नहीं है। f का मान नहीं है तो पहले अपन f निकाल देंगे, या पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं, आगे करते हैं। v ज्ञात करना, तो v को इस तरफ रहने दो, 1/v, इस 1/f को इधर भेज दो, इसको अपन इधर भेज देंगे बराबर के इस साइड में। तो ये प्लस में जो है वो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब अपने पास में u का मान है,
v वैसे ही ज्ञात करना है अपने को, f का मान नहीं है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, पहले इधर f का मान निकालेंगे, किसका, f का। तो f का मान ज्ञात करना है, दी हुई क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो अपन ने वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी होती है उसमें एक संबंध सूत्र पढ़ा था। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। सूत्र संबंध के लिए भी वीडियो अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r है, वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। फोकस दूरी को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, फोकस दूरी का दुगुना किसके बराबर में होगा, वक्रता त्रिज्या के बराबर में हो जाएगा। तो यहां से f बराबर क्या हो जाएगा, यहां से f कैसे निकाल लेंगे, f बराबर हो जाएगा r बटावा 2, r बटावा 2, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा तो बटे हुए में चला जाएगा, गुणा में है ना इसके साथ में, यहाँ इसका मतलब है कि गुणा में है ना। चर और अचर राशि होती है तो वो गुणा में होती है ना, जैसे 2x है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 2x, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 × x, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × x। भाई साहब थोड़ी बहुत अपने को मैथ्स भी आनी जरूरी है, बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आएगी तो फिर सवाल हल नहीं होंगे, ठीक है। बीजगणित है, घातांक है, इस प्रकार की चीजें साइंस में भी काम में आती है। तो ये इस 2x का मतलब है 2 × x, तो ऐसे ही यहाँ 2f का मतलब है 2 × f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r बटावा 2 हो जाएगा। तो f का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो f का मान कैसे निकालेंगे, इधर निकालते हैं। f बराबर हो जाएगा, r का मान कितना दे रखा प्रश्न में, 3, r का मान +3 है तो 3 ही रहने देता है, और बटावा 2, तो 3 बटावा 2 मतलब 3 का आधा, डेढ़ मतलब 1.5 मीटर। तो उसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 1.5 मीटर आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में अपने को रखना है, तो 1/v बराबर 1/f, 1/1.5, ठीक है, माइनस 1/u का मान कितना है, -5 लिख देंगे। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1.5, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा। अब 1/v बराबर क्या हो जाएगा, इसका और इसका अपन एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 1.5 है। तो पहले अपन शॉर्ट में देखो, जल्दी से करने का ट्रिक क्या है, 15 है, 15 को 5 से गुणा करो, 15 × 5 = 75, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना मतलब 7.5, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा। अब 1.5 का 7.5 में भाग लगाओगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 75 में 15 का भाग लगाना बचेगा, 15 × 5 = 75, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, प्लस 5 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। 15 यहाँ 7.5 है, मतलब 5 का भाग 7.5 में कितनी बार जाएगा, 1.5 बार, 15 × 5 = 75, तो 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 1.5 ही आएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 को और 5 को जोड़ो हो गया 6.5, और नीचे बटा हुआ है 7.5। आगे बात समझ में, आगे इसको हल करते हैं, इतना आपके समझ में आ जाना चाहिए, आगे इतना समझ में, ठीक है। पहले इसका चाहो समझने के लिए स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं इसको मिटाऊं और फिर आगे समझे। 1/v बराबर कितना आया, 6.5/7.5। तो v को लाएंगे, है ना, वज्र गुणन का सिस्टम होता है, तो वज्र गुणन के सिस्टम से v बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 7.5/6.5, ये आ जाएगा v का मान। अब इसको अपन हल करेंगे, मतलब 7.5 में 6.5 का भाग लगाना है, तो एक बार तो चला ही जाएगा, एक बार तो ये चला ही जाएगा, ठीक है। इसका अपने को रफली क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो रफली अपन अगर इसका अपन कैलकुलेशन करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, फटाफट करो देखें। 7.5 में 6.5 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा 6.5, ठीक है, घटाओ 0 और 1, 1.0 हो गया, ठीक है। अब भाग जा नहीं रहा है, यह 1 ही, 1.0 का मतलब क्या, 1 है, ठीक है। तो अब बचा 1.0 मतलब 1 बचा है। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और आगे उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 ही, इस 1.0 का मतलब 1 ही है अब, ठीक है। अब आगे अपन क्या करेंगे, आगे भाग लगाने के लिए 0 उतारेंगे, क्या करेंगे अपन, 0 उतारेंगे, ठीक, 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर 6.5 तो एक बार जाएगा, आएगा 6.5, यहाँ 10.0 कर दूं मैं अब,
ठीक है, तो 6.5 घटाओ कितना बचा, ठीक है, अरे 6.5 घटा लो 10 में से, सीधा ही कितना बचा 3.5, ठीक है। और अब एक पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ठीक है। तो लगभग ये जाएगा आपके 5 बार, कितना जाएगा, लगभग 5 बार, मतलब 1.5 आएगा। प्लस में आ रहा मान, तो इसका v का मान आ जाएगा 1.15। आगे बात में मीटर में ही चल रहे थे सारे मान, ठीक है। तो 1.15 मीटर आ जाएगा, मतलब प्रतिबिंब है वो दर्पण से 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 1.15 मीटर। अब यहां देखो हल किया तो ना यहाँ प्लस आया या ना माइनस आया, जब प्लस नहीं तो प्लस ही है, माइनस तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये राशि क्या प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में अपन देखें तो उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनेगा। तो उत्तल दर्पण में वस्तु इधर रखी गई है सामने, और इधर होता है माइनस में मान, इधर होता है प्लस में मान, तो प्लस में इधर होगा, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, कोई यहां से इस यहां पे जो चिन्ह है प्लस चिन्ह से क्या मतलब निकल जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात करें आगे, आगे v का मान आगे, अब अपने को इसकी निकालनी है हाइट या आवर्धनता। तो हाइट के लिए आवर्धनता का सूत्र कहां में लेंगे, आवर्धनता बराबर क्या होती है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई बटावा बिंब की ऊंचाई बराबर माइनस v बटावा u, ये होता है आवर्धनता का फॉर्मूला। अब अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, दर्पण सूत्र का उपयोग कर लिया, दर्पण सूत्र के साथ चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर लिया। अब अपन आवर्धनता का सूत्र देख रहे हैं, उसके साथ में अपन चिन्ह परिपाटी का भी उपयोग देखेंगे। तो आवर्धनता ज्ञात करें तो आवर्धनता m बराबर या h डैश और h, केवल इतना सा फॉर्मूला काम में लें तब तो 3 मान में से 2 मान अपने पास में होने चाहिए, और यहाँ पे 3 ही मान नहीं है हमारे पास में, न तो हमारे पास में m है, ना प्रतिबिंब की साइज दे रखी है और न ही बिंब की साइज दे रखी है, तो इसको अपन काम में नहीं ले सकते हैं। अपन लेंगे m बराबर माइनस v बटावा u, इससे हल होगा ये, इससे हल करेंगे तो आवर्धनता या प्रतिबिंब वस्तु से कितना छोटा है या बड़ा है वो आ जाएगा। तो m बराबर देखेंगे v माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। अब v का मान कितना आया, प्लस 1.15, तो यहां रख देंगे 1.15, प्लस में लिखो तो लिख दो, कंफ्यूज होने के लिए होता तो लिख दो, प्लस 1.15, और u का मान कितना है, ये रहा u का मान -5, ठीक है, -5 मीटर, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या यूं मान लो प्लस हो गया और ऊपर भी प्लस है, तो m बराबर क्या हो गया 1.15 प्लस 5 हो जाएगा। अब मतलब 1.15 में आपको 5 का भाग लगाना है, तो भाई ये ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, पहले 0 लगा देंगे, भाई आपको कह देंगे यहाँ पे भाग लगाना है, ठीक है। तो 1.15 में भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट पहले ही लगा देंगे। आगे बात में, या यूं हल कर लो आप इसको, देखो इसको एक हल करने का और तरीका बताऊं मैं कि 1.15 है और यह 5 है, पॉइंट हटाओ 2 0 लगाओ, ठीक है, हो गए 500 और इधर हो गए 115, ठीक है, भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट 0 लगा देंगे, हो गए 1150, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1150 में से 1000 गया, 150 बचा, पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ 0 लगा देंगे, हो गया 1500, 3 बार जाएगा, आ जाएंगे 1500, शेषफल 0 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा 0, तो यहाँ पे मान क्या आ गया 0.23, क्या आ जाएगा 0.23, ये इसकी आवर्धनता का हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंब वस्तु से 0.23 गुणा होगा, 2-3 गुणा। तो किसी भी संख्या को 0.23 से गुणा करेंगे तो वो मान जो है वो पहले से क्या आएगा, कम आएगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। ये इस चीज से पता चला, ये चीज समझना बेहद जरूरी है। प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा। क्यों, क्योंकि 0.23 गुणा उसका बना। जैसे मान लिया कि मैंने कह दिया कि प्रतिबिंब 5 गुणा बना है, कितना गुणा बना, 5 गुणा, तो पहले बिंब की साइज कितनी है, उससे 5 गुना, मान लिया बिंब की साइज है 1 मीटर, तो 5 गुना का कितना होगा, 5 मीटर ऊंचाई का बनेगा। बिंब की ऊंचाई 1 मीटर है, प्रतिबिंब 5 मीटर का बनेगा। लेकिन यहाँ पे यदि 1 मीटर को आप 1 मीटर है बिंब की साइज, इसको आप गुणा करो 0.23 से, पता चल जाएगा 1 से भी मान क्या आएगा, 1 से भी मान क्या आएगा, कम आएगा।
तो यहाँ पर वही बात है, मान जो पहले से है बिंब की साइज उससे भी क्या आएगा, कम आएगा, मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। ये बात हमें किससे पता चली है, आवर्धनता से पता चली है। दर्पण के पीछे बनेगा, ये हमें किससे पता चली है, ये है प्रतिबिंब की जो दूरी है उससे हमें पता चली है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस आया है या माइनस आया, उस हिसाब से देखेंगे कि उधर बनेगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार या इधर बनेगा। आगे बात समझ में, तो दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से कितना, वस्तु से 0.23 गुणा आवर्धित बनेगा, आवर्धित बनेगा। पीछे कोई मात्रक लगाना नहीं है क्योंकि आवर्धनता का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धनता एक मात्रकहीन भौतिक राशि होती है। आवर्धनता कैसे होती है, आवर्धनता एक मात्रकहीन भौतिक राशि होती है। आगे बात सुन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों मात्रक नहीं होता है, मात्रक क्यों नहीं होता है, बताया हुआ पहले मेरा, है ना। m बराबर h डैश बटा हुआ h है, ऊपर हाइट ऊंचाई का प्रतीक मान लिया मीटर है और नीचे भी ऊंचाई है। भाई ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये बिंब की ऊंचाई है तो ऊंचाई, तो ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, है ना, मात्रक से मात्रक कट जाएगा, इसलिए मात्रक नहीं। या यहां से करोगे तो भी ये एक ही बात है ना, यहां से m बराबर माइनस v बटा हुआ u से, तो ये भी मीटर में है तो मीटर में, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, ये भी मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा या मीटर से मीटर कट जाएगा, तो मात्रक बचेगा ही नहीं। इसलिए आवर्धनता है वो मात्रकहीन भौतिक राशि होती है। और कौन कौन सी भौतिक राशियां मात्रकहीन होती है, ठीक है, इसी चैप्टर में बताऊंगा, आगे और बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसलिए आप जुड़े रहो, रोचक से रोचक आपको जानकारियां मैं दूंगा। तो इस प्रकार से ये अपने क्वेश्चन हल होगा जिसमें आवर्धनता भी आ गई आपके और दर्पण सूत्र का भी उपयोग हो गया, तीनों चीजों का उपयोग हो गया। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग कैसे करते हैं वो भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आवर्धनता का सूत्र है वो उसका प्रश्न में कैसे उपयोग करते हैं वो आपके समझ में आ गया। और इसके अलावा दर्पण सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं, तो तीनों ही फॉर्मूले से आपके ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ो। टेलीग्राम पर अपना विद्याशक्ति एजुकेशन का चैनल है, उसको सर्च करो, सर्च बार में जाकर, तो वहाँ आपको विद्याशक्ति एजुकेशन का टेलीग्राम लिंक या टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें मैं इस प्रकार के क्विज डालता हूँ, ठीक है, और डालूंगा, तो आप उन क्विज को देखकर भी आप और अभ्यास कर सकते हो। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।